नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। कोरोना संक्रमण के कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इन दिनों कोविड-19 को आपदा में अवसर बनाकर भी कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ताजा मामला संभल का है, जहां पर अस्पताल के बाहर एक बेटा और बेटी अपने माता पिता के शव के लिए घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन अस्पताल से शव देने के नाम पर 1,35,000 रुपए की डिमांड आने लगी। दरअसल पूरा मामला संभल सदर के एशियन हसीना बेगम L2 अस्पताल का है, जहां अंश सिंह का आरोप है कि उनके माता पिता राजेश सिंह और माता निशा सिंह को करीब 4 दिन पहले कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में उनके माता पिता के साथ डॉक्टरों और स्टाफ ने लापरवाही बरती और उनकी कोरोना से शनिवार को मौत हो गई। दिया और ये भी नहीं पता कौन से उसमें रखा, तो मैं उसके बाद मेरी मदर को 3 दिन कोई ख्याल नहीं रखा। स्टाफ भी नहीं आया, ना दवाई लगाने आ रहा है कोई, मैं दवाई लाना खाना देने आया। उसके बाद तीसरे दिन क्या कहते हैं, मेरे मम्मी बाथरूम में गिर गई होंगी 2-3 बार, ये भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। उसका कहीं शिफ्ट कर दिया, मुझे बेड नंबर भी नहीं बताया। क्या कहते हैं क्या हो रहा है, कंप्लेंट वगैरह करी तो थोड़ा जाके कल स्टाफ कोविड था तो भर्ती किया गया था। उसका दवाइयाँ, फादर की भी दवाइयाँ नहीं चल रही थी आईसीयू में, एक दिन स्किप हो जाता था पूरा। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब जाके जहाँ अब डेथ हो, पापा को डिस्चार्ज कर लिया, साइन करवा लिया पेपर पे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं कुछ होता। पापा को प्रॉब्लम हुई, पापा सुबह आए तो सुबह पापा बहुत देखते, भैया आया भैया चिल्लाता था, डॉक्टर ही नहीं था। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन शव देने के नाम पर उनसे 1,35,000 का बिल भरने की मांग करने लगा। अंश ने बताया कि एक तो मेरे सिर से माता पिता का साया उठ गया, ऊपर से अब इतने रुपए मैं कहां से लाऊं। अंश ने स्थिति को देखते हुए मीडिया की मदद मांगी, तो आखिर में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अंश को उसके माता पिता के शवों को सौंप दिया गया। तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक हैं। एक बेटा और बेटी अस्पताल के बाहर घंटों इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके माता पिता के शव को उनको सौंप दिया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोरोना से हुई मौतों के शवों को देने की एवज में उनसे पैसे मांगने लगा। पैसे न देने पर शव देने से इनकार करने लगा। बॉडी लेने की बात हुई तो कहना पहले बिलिंग करा के लाओ, फिर उसके बाद बॉडी मिलेगी। आपको 1,35,000 रुपये का बिलिंग बैठाई है, जिसमें कोई केयर नहीं हुई ना कुछ हुई है। CIMO ऑफिस में भी करी थी, कल कई जगह फ़ोन करा था तो जाके थोड़ा हुआ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं हुआ और आज भी यही हुआ। मैं कह रहा था वो इनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, तो कह रहे हम क्या करें, क्रिटिकल है सिचुएशन। तो आज सुबह खत्म हुआ, अभी तो बॉडी नहीं दे रहा। पहले कह रहे हैं बिलिंग करो फिर बॉडी मिलेगी। इस मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज का कहना है कि दरअसल इस अस्पताल को 75% बेड पर अधिकृत कोविड-19 पर किया गया है। 25% बेड प्राइवेट तौर पर है। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट भर्ती होता है तो उसको पैसे देने होंगे, और वहीं सरकारी तरफ से रेफर होकर जाता है तो उसका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं कोई पैसे की मांग सामने आई है तो उसकी जांच की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि अगर मरीज को अस्पताल ने प्राइवेट भर्ती किया था तो मीडिया में मामला आने के बाद शव को बिना बिल दिए ही क्यों सौंप दिया गया है। एशियन हसीना बेगम अस्पताल को L2 अस्पताल कोविड मरीजों के लिए अधिकृत किया गया है। उसके बाद भी इस तरह की खबरें सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़ी करती हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त आपदा को अवसर में बदला जा रहा है और कोरोना की लाशों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। नहीं, इस तरीके का हमारे उसमें संज्ञान में मामला आया। ये एशियन हॉस्पिटल को हमारी तरफ से अधिकृत किया गया है, जो गवर्नमेंट के रेट पे इलाज करेगा, और 25% बेड हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए दे रखे हैं। जो भी पेशेंट हमारी तरफ से रेफर होकर जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, उसका पेमेंट सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन जानकारी होने पर पता चला कि ये प्राइवेट तौर पे ये मरीज भर्ती हुए थे और सिर्फ मात्र 9,000 रुपये इनकी तरफ से जमा हुए थे। जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसके बाद इन्हें बॉडी हैंडओवर करा के सब कुछ क्लियर करवा दिया गया। ऐसा कोई अब इशू बचा नहीं है। लेकिन सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि प्राइवेट में भर्ती हुए थे वो जी, मीडिया के हस्तक्षेप के बाद तो उन्हें ऐसे ही क्यों वगैरह करनी? नहीं, सब तो नॉर्मल, वो तो पहले ही इशू रिजॉल्व हो चुका था। ये मीडिया वाले लोग हो सकता है कि बाद में पहुंचे हों। ये मामला तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे संज्ञान में आ गया था और उसी टाइम पर इशू रिजॉल्व हो गया। ये नहीं, हमारे पास शव ड्राइवर की बाइट है, कह रहा है 12:30 बजे बज रहे हैं लेकिन अभी तक शव नहीं बना। उसका वाहन तो अंदर था, लेकिन शव ड्राइवर बाहर था। 9 बजे से चालक वहाँ मौजूद था लेकिन उसको शव नहीं दिए थे।
तो ये हमारे संज्ञान में नहीं है, इस चीज़ को दिखवा लेते हैं कि क्या मामला था। लेकिन सर ये तो देखा जा रहा है कि आपदा को अफसर में बदलना है। नहीं, ये किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। कल के पेपरों में विज्ञापन निकलवाया जाएगा कि भाई किस रेट पे कौन अस्पताल इलाज करेगा, जिससे कि कोई अगर इस तरीके की वो हो तो संबंधित जो नोडल हैं हमारे, जैसे एशियन के नोडल अफजर कमाल साहब हैं, उन्हें तुरंत सूचना करें, या हमारा नंबर भी उसमें डिस्प्ले होगा कि अगर कोई इस तरीके की दिक्कत या कोई इस तरीके का मामला अगर आए तो तुरंत हमारे संज्ञान में लाया जाए और तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। एक चीज़ और सर, आप सर्विलांस अधिकारी भी हैं जी। लोगों की शिकायतें हैं, खासतौर पे इनकी भी शिकायत थी जी। दो बॉडियां जी दो कोरोना से मौत हो गई है जी। कि हम सर्विलांस नंबर पर फोन कर रहे हैं, आला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं, हाँ। फोन नहीं उठ रहा है, तो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 3 दिन से। सर पब्लिक परेशान नहीं, ऐसा देखिए, हमारा फ़ोन 24 आवर ऑन रहता है। इन्हीं के जो आपका ये मैटर था, इसी के सिलसिले में एसडीएम साहब ने भी हमारे पास फ़ोन किया था और यहाँ के जो मैनेजर हैं एशियन के, उनके पास भी बात की गई। डीएम साहब ने भी तुरंत संज्ञान लिया, एडीएम साहब ने भी संज्ञान लिया और सीएमओ साहब ने भी संज्ञान लिया। तो ये तो कहना गलत है कि किसी ने नंबर नहीं उठाया या फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, क्योंकि सारे लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन थे। सर जिस तरह से घंटों के बाद शब्द दिए गए हैं तो एक्चुअली में देखिए, थोड़ी सी समस्या हमारे पास सब वाहन की है। ये चीज़ हमने पहले भी बताई है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक सब लेके जाने के बाद, उसकी अंत्येष्टि होने के बाद तभी हमारे पास सब वाहन वापस आता है। तो हमारी ये मांग है कि कम से कम एक सब वाहन और हमें संभल प्रॉपर के लिए दिया जाए। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेएमडी खबर।